औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चकवा से मोहम्मद अशरफ मियाँ आपको सलाम अर्ज़ करता है। दोस्त मुझसे तस्का करते रहते हैं कि सर आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो आप कुछ तो कुछ ज़रूर शेयर करते रहा करें बर्ड्स के हवाले से। तो आज मैं जो शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि अब लव बर्ड का वो दौर नहीं है कि आपने छोड़ दिए, जो पेयर बन गया, जो नहीं बना नहीं बना। अब लोग अपनी मर्ज़ी की पेयरिंग करते हैं। पहले आप देखें, अगर आज से 5-7 साल पहले का ज़रा आप जहन में लाएं तो आप देखेंगे कि डीएनए की तरफ कोई नहीं जाता था। हड्डी का जोड़ देख लिया, उससे पहचान कर ली, साइज देख लिया, उससे पहचान कर ली, ऐसे इकट्ठे छोड़ दिए, जो पेयर बन गया उसको लगा दिया अलहदा। अब वो दौर नहीं है। अब क्योंकि ये हॉबी एक प्रॉपर आप कह रहे कि इंडस्ट्री बन चुकी है, तब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए मुख्तलिफ सिस्टम अपनाते हैं और अपनी मर्ज़ी की पेयरिंग करते हैं। और ख़ास तौर पर जब एक मेल के साथ आपने 2-3 फीमेल लगानी हो, या एक फ़ीमेल के साथ आपने 2-3 तरह के मेल पेयर करके उससे डिफरेंट ब्रीड लेनी हो, तो फिर ये ज़रूरी होता है कि आदमी को ये पता हो कि एक पेयर को तोड़ के एक पार्टनर को हटा के दूसरा पार्टनर उससे किस तरह लगाया जाए। तो उसका जो कुछ तरीक़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उस पर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी पेयरिंग हो जाएगी। एक तो ये है कि आपने एक ही तरह की पेयरिंग करनी है, तो फिर तो कोई नहीं, आपने डीएनए से देखा, एक ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू ले लिया, एक पार ब्लू अपलाइन ले लिया, उसका जोड़ा बना दिया, वो बन गया। लेकिन अब आपने ग्रीन अपलाइन को एक पेल फेलो मेल के साथ लगाना है उस फीमेल को, ताकि आपके जो बर्ड्स आएँ वो ग्रीन आए, स्प्लिट पेल फेलो आए और स्प्लिट ऑफलाइन आए। या ब्लू टू की लोग वर्किंग कर रहे हैं, ब्लू टू के साथ 2-3 तरह के बर्ड्स लगा के आगे उसकी वर्किंग में जाते हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि मेल उनके पास बेशक कम हो, फीमेल ज़्यादा हो, ताकि हम तोड़ कर उनको मुख्तलिफ उनसे कम्बिनेशन लेते रहें और मुख्तलिफ बर्ड्स लेते रहें। तो आमतौर पर लोग कोशिश करते हैं, उससे ना पेयर बहुत जल्दी नहीं बनता। तो मैं ये आपको तरीका बताता हूँ, आप इससे कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सबसे पहले ये है कि जिस पेयर में से आपने फीमेल निकाल कर आप नई फीमेल उसको देनी है, तो उस मेल को आप कम अज़ कम 10 दिन के लिए अलग उस केज में रहने दें। मेल को उसके अपने केज में छोड़ दें, अच्छी डाइट दें, विटामिन दें, सॉफ्ट फूड दें, एग ब्रेड दें, ताकि वो अच्छा मेल डेवलप हो जाए। अब आपने एक फीमेल को ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट उसके अंदर छोड़ देना, तो वो नुकसान हो गया, या तो पेयर नहीं होगा, या बाद का फीमेल एग्रेसिव होकर मेल को मारती है, इवन मार भी देती है। तो उसका पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने उसको छोटे केज में बंद करना है उस फीमेल को। उसमें आपने उसको कुछ दाने और पानी डाल देना है, और उसको वो जो केज है, जैसे ये केज है, सपोज इसके साथ आपने उसको बांध देना है और लटका देना है। अब एक तो मेल है 12-14 दिन का रुका हुआ, वो अलग साइड पे है, फीमेल इधर है, तो वो 1-2 दिन के बाद एक दूसरे मानूस होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ चोंचे मिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो अपने मेल केज में होते हुए इस छोटे केज वाली फीमेल को फीड कराना शुरू कर दे, या उसकी कोशिश करें। जब आप ये देख लें तो आप फ़ौरन उस फीमेल को निकाल कर उसके अंदर डाल दें, तो ये आपकी एक पेयरिंग कंप्लीट हो गई है। अब दूसरे तरीके से क्या पेयरिंग होगी, अब आपने उस मेल से उस फीमेल से अंडे लिए, अंडे के फॉस्टर कर दिए, उस फीमेल को आप रेस्ट पे ले आए, अब आपने कोई और फीमेल लगानी है। अब आप यही तरीका करें। अब आप देखते हैं कि यार ये पेयरिंग नहीं कर रहा है, इसके साथ मैंने पिंजरा भी साथ टांगा हुआ है, 12 दिन का मेल को वक्फा भी दिया हुआ है, लेकिन फीमेल और मेल में आपस में बॉन्डिंग नहीं हो रही। तो आप उन दोनों को एक केज में डालें, छोटा केज हो दरमियाने सही का, अपने बेडरूम में ले जाके रख दें। फिर आप देखेंगे
کہ 1 سے 2 دن کے اندر اندر رات کو وہ برڈ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو دائیں بائیں ٹی وی چلتا نظر آ رہا ہے، بچے بھاگتے نظر آ رہے ہیں، انسان چلتے نظر آ رہا ہے، تو وہ اپنی جنس تلاش کرتے ہیں۔ شیڈ میں تو ہر طرح کے برڈ ملتے ہیں، ان کو پھر اتنا اس کا فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ فوراً جڑ کے بیٹھے گا۔ ایک آدھ دن آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر وہی پہ فیڈ چینج کرنے لگ پڑے گا، آپ اس کو ڈالیں گے اور لا کر اس کے اندر شیڈ میں اس کے باکس میں وہ پیئرنگ کر لے گا۔ ایک اور لوگ طریقہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے بھی پیئرنگ نہ ہو رہی ہو تو دن میں تو آپ اسی میں رکھیں اس کے کیج میں، اور رات کو ان دونوں کو نکالیں اور جو گتھی ہے اس طرح کی وہ مخروطی ہوتی ہے اس میں دونوں کو ڈالیں، رات کو کہیں ٹانگ دیں۔ اب وہ زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے رہ گئے تو ان کی آپس میں ایفیلیشن ہوتی رہے گی۔ آپ 3 سے 5 دن کے اندر دیکھیں گے وہ پیئر بن جائے گا۔ اب آپ اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے تو مزے سے اس کی پیئرنگ ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں جن کو آپ ٹرائی کریں گے تو آپ ایک میل سے 2-3 فیمیلیں لگا کر اچھی بریڈ اور ڈفرینٹ کمبینیشن کی بریڈ لے سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ سیزن 2022-23 میں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے برڈ سے اچھی بریڈ دے اور وہ اچھے ریٹ پر ڈسپوز آف ہو جائے۔ آپ کا اپنا محمد اشرف میاں چکوال سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔